गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी में हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। आज देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर और कौन कौन से क्रॉसेस हैं। तो वन इज़ द टेस्ट क्रॉस एंड अदर इज़ द बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे आज और बैक क्रॉस के बारे में। अब टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाने के पीछे हमारा एम क्या होता है कि सपोज हमें कोई प्लांट दिया हुआ है, टॉल हाइट का है, बाहर से देखने पे वो हमें टॉल दिखाई दे रहा है, मीन्स कि फिनोटिपिकली वो टॉल है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर जीन्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो वो जीन्स की अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि फिनोटिपिकली तो बाहर से देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, लेकिन वो टॉल किस कंडीशन में टॉल है उसको फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर जीन कैसे अरेंज हैं। तो जीनोटाइप को फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाने होते हैं। हमने कहा कि टोल प्लांट को हम फिनोटिपिकली बाहर से देख के बता सकते हैं कि वो टोल है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्लांट टोल है तो वो दो कंडीशन में टोल हो सकता है। अगर तो उसके अंदर दोनों ही कैपिटल टी यानी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, इस कंडीशन में भी प्लांट टोल ही आएगा, क्योंकि जो स्मॉल टी है, जो रिसेसिव टी है, वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। तो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में टोल हो या हिट्रोजाइगस कंडीशन में टोल हो, दोनों कंडीशन के अंदर हम प्लांट को टोल कह सकते हैं। तो जीन की अरेंजमेंट देखनी ज़रूरी है, जीनोटाइप फाइंड आउट करना ज़रूरी है, ताकि हम ये बता सकें कि वो होमोजाइगस टोल है या वो हिट्रोजाइगस टोल है। इसके लिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो मेंडल ने कहा कि टेस्ट क्रॉस इज ए मेथड डिवाइज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ये मेंडल का एक मेथड था जिससे वो ये डिटरमाइन कर सकता था कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कैसा है। नाउ हाउ टू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इट इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, यानी कि जो F1 हाइब्रिड आते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो सारे के सारे टोल प्लांट आते थे, उसकी क्रॉसिंग करवानी है इट्स रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट के साथ जो F1 जनरेशन का प्रोडक्ट आता है, उसकी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाने को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो देखते हैं टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म होता है। तो टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाने के लिए दो सिचुएशंस होती हैं कि हमें जो F1 जनरेशन के बाद प्लांट मिले हैं, सपोज F1 जनरेशन के बाद हमें जो प्लांट मिले हैं वो टोल हैं, ठीक है। तो उन टोल प्लांट का हम किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टोल प्लांट जो है, ये बाहर से देखने पे तो टोल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर के जीन्स का नहीं पता कि जीनोटाइप कैसा है अंदर से। क्योंकि टोलनेस तो दो तरह से हो सकती है, हमें पता है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो भी प्लांट टोल होगा, और ये सिचुएशन होगी तो भी प्लांट टोल होगा। इसको होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं, इसको हिट्रोजाइगस, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में डोमिनेंट करेक्टर तो आ रहा है, टोलनेस तो आ ही रहा है। तो इस केस में हमें पता नहीं है जीनोटाइप कैसा है, तो हमें वो जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाया जा रहा है, ताकि हमें उस टोल प्लांट का जीनोटाइप पता चल सके कि उसके अंदर जीन्स कैसे अरेंज हैं। तो इसके लिए जो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास सारे प्लांट आए हैं टोल, उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, ड्वार्फ पेरेंट के साथ। तो जब ये पनेट स्क्वायर के थ्रू क्रॉसिंग करवाते हैं, फर्स्ट सिचुएशन हम मान के चले कि हमने मान लिया, हमें पता नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं कि सपोज उसके अंदर के जीन्स कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। तो सबसे पहले तो गैमीट बनेंगे, यहाँ पर ये गैमीट बन गए 4। इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई जाती है F2 जनरेशन के लिए पनेट स्क्वायर के थ्रू, तो F2 जनरेशन में देखते हैं यहाँ पर ये क्रॉसिंग करवा रहे हैं, एक साइड ये वाले गैमेट लिख दिए, एक साइड ये वाले गैमेट लिख दिए, तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो 4 प्लांट आते हैं F2 जनरेशन में, और चारों के चारों कैसे आ रहे हैं, टोल, क्योंकि इन चारों के अंदर एक एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, और उस कैपिटल टी की वजह से चारों प्लांट टोल हैं। तो इनका रेशो आता है 1:1:1:1।
तो ऑल प्लांट्स आर टोल। अगर तो F2 जनरेशन में हमें ये वाला रिजल्ट देखने को मिलता है कि ऑल प्लांट्स आर टोल, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने पेरेंट प्लांट लिया था F1 जनरेशन का, उसका जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी। और कैपिटल टी तो हमें जीनोटाइप पता चल गया अगर ये वाला रिजल्ट हमें मिलता है तो। अब सेकंड सिचुएशन लेके चलते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या देखते हैं कि हमने मान लिया कि जो वो F1 जनरेशन का हमने प्लांट लिया जिसकी आगे हमने F2 जनरेशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने जो टोल प्लांट लिया हमने मान लिया कि उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं, यहाँ पर एक गैमीट बन गया, यहाँ पर ये सारे, इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई गई पनेट स्क्वायर के थ्रू, क्रॉसिंग जब करवाते हैं तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दो प्लांट तो आ रहे हैं टोल और नीचे दोनों स्मॉल टी वाले आ रहे हैं, इसका मतलब दो प्लांट आ रहे हैं ड्वार्फ। तो करेक्टर जो है टोलनेस और ड्वार्फनेस वाला वो 1:1 में आ रहा है। मीन्स 50% करेक्टर तो टोल आ रहे हैं और 50% करेक्टर जो है वो ड्वार्फनेस वाला आ रहा है। तो यहाँ पर रेशो आ रहा है 1:1 कि सपोज हमें F2 जनरेशन के बाद 4 प्लांट मिले तो उन 4 में से 2 जो हैं टोल होंगे और 2 होंगे ड्वार्फ। अगर तो ये वाला रिजल्ट देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने पेरेंटल टोल प्लांट लिया था उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इस तरह से हमने इन दोनों केसेस के थ्रू स्टडी किया कि कैसे हम जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग देम विद रिसेसिव पेरेंट। तो रिजल्ट फाइंड आउट हम करते हैं कि अगर ऑल द ऑफस्प्रिंग शो डोमिनेंट करेक्टर, कि F2 जनरेशन में आने वाले सारे ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट करेक्टर है यानी कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने लिया था प्लांट F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट लिया था जिसकी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाई थी वो होमोजाइगस कंडीशन में था। मीन्स जीनोटाइप क्या था वहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल टी। और अगर F2 जनरेशन का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, हाफ डोमिनेंट करेक्टर वाले और हाफ जो है वो रिसेसिव करेक्टर वाले, मीन्स 50-50% करेक्टर मिल रहा है हमें, तो उस केस में हमें ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में हमने जो पेरेंटल प्लांट लिया था वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। मीन्स वो उसका जीनोटाइप ये था। अब बात करते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट, कि जो F1 हाइब्रिड स्टार्टिंग में हम डोमिनेंट ले रहे हैं, हमने भी टेस्ट क्रॉस में देखा कि या तो कैपिटल टी हो सकता था या कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों केसेस में डोमिनेंट है, कि इनमें से F1 हाइब्रिड जो डोमिनेंट है उसकी वन ऑफ इट्स पेरेंट, कि टेस्ट क्रॉस में तो सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग करवा रहे थे, लेकिन बैक क्रॉस में दोनों में से किसी पेरेंट के साथ भी करवा सकते हैं इनकी क्रॉसिंग, कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी करवा सकते हैं या रिसेसिव पेरेंट के साथ भी करवा सकते हैं। तो इन दोनों क्रॉसेस को बोलते हैं बैक क्रॉस। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज ए पार्ट ऑफ बैक क्रॉस, कि यहाँ पर अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। तो बैक क्रॉस का एक टाइप होता है टेस्ट क्रॉस। तो आइए एक डिफरेंस की फॉर्म में इनको स्टडी करते हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट। और बैक क्रॉस क्या है, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट, कि आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ए टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज ए बैक क्रॉस। अभी हमने कहा कि बैक क्रॉस का पार्ट ही होता है टेस्ट क्रॉस, लेकिन बैक क्रॉस इज नॉट ऑलवेज ए टेस्ट क्रॉस। ठीक है। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, कि जो डोमिनेंट करेक्टर है उसके जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं जीनोटाइप का पता लगाने के लिए। लेकिन बैक क्रॉस रिकवर्स द एलाइट जीनोटाइप, कि जो एलाइट जीनोटाइप का मतलब है जो ज़्यादा अच्छे वाला जीनोटाइप है, कि आगे जब हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी का जो जीनोटाइप चाहिए होता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बैक क्रॉस परफॉर्म करवाए जाते हैं।
टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर इन इक्वल प्रोपोर्शन। दोनों तरह के करेक्टर आ सकते थे टेस्ट क्रॉस में। बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट प्रोड्यूस ऑल डोमिनेंट, लेकिन अगर बैक क्रॉस में स्टार्टिंग में डोमिनेंट पेरेंट है तो आगे आने वाले सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो डोमिनेंट करेक्टर वाले आएंगे। ठीक है। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू वेरीफाई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैक क्रॉस हेल्प इन ऑब्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिज़ायरेबल करेक्टर, कि जो अच्छी क्वालिटी का करेक्टर है अगर उसी की बार बार बैक क्रॉसिंग करवाते रहेंगे तो आगे आने वाले सारे ऑफस्प्रिंग अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे। तो डिज़ायरेबल करेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए बैक क्रॉस परफॉर्म करवाया जाता है।